शर्मा जी के लड़के का रिव्यू देखिए। एम्पायर साहब मेहरबान। तो जीत गई मुंबई मेरी जान। मतलब ये कह सकते हो आप। आईपीएल के हर सीजन में कुछ ना कुछ विवाद होता है। मतलब कि जिस तरह से एक विवाद हर सीजन में होता है, मुंबई इंडियंस और एम्पायर का विवाद हर बार मतलब बार बार ये होता है। मुंबई इंडियंस मतलब का साथ जो है एम्पायर देते हैं। मतलब इस बार भी आरोप लगा रोहित शर्मा को लेके लगा है, उनको आउट होने को लेके लगा है, जबरदस्त तरीके से लगा है। आईपीएल 2025 का 50वां मैच सोशल मीडिया पे इसके बाद की जंग छिड़ गई है। मतलब क्या एम्पायर मुंबई के अलग लेवल से मेहरबानी करते हैं। मतलब ये कह सकते हैं कार शहर पे आरसीबी के जो शोर से होता है सोशल मीडिया पे भर दिया टोटल तरीके से। एम्पायर पे बहुत सारे आरोप लगा दिए। मतलब सीएसके वाले भी लगाए थे और भी फैन ने लगाए थे, लेकिन आरसीबी वाले थोड़े वोकल ज़्यादा है, इसलिए हम कोट कर रहे हैं और कोई बात नहीं है। बट आई लव यू आरसीबी। बट हम ये कह सकते हैं कि अलग मुंबई इंडियंस हमारी फेवरेट है। बट सो कहानी गुरु ये थी कि मुंबई इंडियंस का मैच चल रहा था, रोहित शर्मा ओपनिंग कर रहे थे, फिर आउट होने के बाद आउट रिव्यू लिया गया डीआरएस में, मतलब नॉट आउट निकले वो। बहुत सारी कहानी हो गई है, ये सारा बवाल हो जाता है। मतलब ये कह सकते हो आप मुंबई ने पहली बल्लेबाजी शुरू की और रोहित त्रिकंटन जबरदस्त खेल रहे थे, शतकीय पारी खेल रही थी। मतलब थी अगर ये नहीं होती और डीआरएस वाला काम ना होता तो ये सब हुआ सेकंड में। मतलब बाएं तेज भाई गेंदबाज पर फारूकी, मतलब कि फारूकी की 5 गेंद एक बैट पे लग जाती है। 5 बॉल एम्पायरों ने आउट दे देते हैं। रोहित लेते डाउटफुल थे, त्रिकंटन से बात की और रिव्यू लेने का फैसला किया। जब तक रिव्यू लिया तब तक समय बीत चुका था। मतलब कि समय बीत चुका था और यहीं से आरोप लगा कि क्या रोहित को एम्पायर ने एक्स्ट्रा छूट दी, वो ज़रूरत नहीं थी। बट 15 सेकंड के बाद क्यों अलाउ करोगे, मना हो जाता है। मतलब यहाँ पे आपने क्यों अलाउ किया। बाद में पता लगा कि लेग स्टंप के बाहर बॉल गई थी, पलटना पड़ा फैसला। 53 रन की पारी खेलते हैं, लेकिन रिव्यू दौरान जो चीज़ें आई मतलब वो सामने के एम्पायर ने हेल्प की। लॉजिकली डीआरएस का नियम वो 15 सेकंड का है। रिव्यू जो दिया गया तब 0 सेकंड था, यानी सेकंड पूरे हो चुके थे। मतलब ये कह सकते हो उसके बाद रोहित खारिज होनी चाहिए थी, लेकिन एम्पायर साहब ने रोहित ने जो किया तो एम्पायर ने कर दिया, मतलब नॉट आउट। तो इस तरीके से ये कह सकते हो आप लोगों ने कहा कि भाई साहब ये वाला तो अच्छा नहीं था, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। फिर मुंह बनने लग जाते हैं, भौकाल मच गया एकदम। आप ये कह सकते हो कि किसी ने लिखा कि मुंबई इंडियंस ने त्रिकंटन को फॉर्म में, रोहित फॉर्म में, सूर्या फॉर्म में, हार्दिक फॉर्म में, तिलक फॉर्म में, बुमराह फॉर्म में है। तो मतलब ये कह सकते हो आपकी बड़ी बात थी ये। दूसरा इसमें कांड एक और हुआ था, बॉल ट्रैकिंग के रिप्ले में दिख रहा था कि इनका कुछ हिस्सा स्टंप की लाइन पे था। मतलब कि अगर आप कुछ हिस्सा स्टंप की लाइन पे था तो फिर लेग स्टंप की क्यों माना गया। मतलब ये इस तरह से ये दोनों बातें चल रही। हालांकि इसको बाद में कमेंटेटर गीता गुप्ता उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब स्टंप की लाइन में गेंद में 50% हिस्सा आता है तो वो स्टंप की पिच पे माना जाता है, इसलिए थर्ड एम्पायर का फैसला सही था। मतलब ये कह सकते हो आप सही था गलत था पता नहीं, बट मुंबई जीत जाती है। वैसे फैंस तो कह रहे हैं कि एम्पायर साहब ने लगाई है, अंबानी साहब ने लगाई है, कितना सच कितना फसाना भगवान ही जाने, लेकिन जो है सो है। अब हालांकि कई लोग कह रहे हैं कि इस साल इनके साथ ही क्यों होता है, बाकी टीमों के साथ इतना मेहरबान एम्पायर नहीं होते हैं। मुंबई वाले भी जवाब दे रहे हैं, जो कह रहे हैं मुंबई एम्पायर लेके जीतती है वो सीएसके फिक्स लेके जीतती है। मतलब कि यार तो जब नाराज चक करते हैं, अपील करते हैं, फिर आरसीबी वाला पॉइंट आ जाता है। आरसीबी वाले कहते हैं कि मुंबई वाले ने किया है, मुंबई पे हम लगाते हैं एम्पायर का, सीएसके पे लगाते मैच फिक्सिंग का, केकेआर पे सूर्य लाइन का चक्कर। मतलब उनकी टीम जीतती है तो वो ऐसा करते हैं। बट ये सब तो चलता है, बकैती वाली बात है। बट बवाल तो था, सवाल भी था, क्यों हुआ कैसे हुआ। आपको पता हो तो बता दो कमेंट सेक्शन में क्या हुआ था रियली।